तो दोस्तों अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपका मैथ का नेक्स्ट टॉपिक गुणनखंड फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, गुणनखंड के बारे में अपन ने छोटी कक्षा में पढ़ा है, वैसे नाम से भी पता चल रहा है गुणनखंड मतलब दो राशियों का या दो से अधिक राशियों का, ठीक है, गुणा करने पर जो परिणाम निकलता है उसको गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक राशियों का गुणा किया जाता है तो प्राप्त जो परिणाम होता है वो गुणनफल कहलाता है, मतलब उनका आंसर। जैसे x+3 इंटू एक्स माइनस टू, तो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पर ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये गुणनफल हो गया। ठीक है, उसके बाद में गुणनफल और गुणा की जाने वाली जो राशियाँ होती हैं इस गुणनफल के गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, ये गुणनखंड कौन से होते हैं, जो गुणनफल जो आंसर आता है इनको गुणा करने पर जो राशियाँ होती हैं, ये जो राशियाँ अपन ने गुणा की हैं इसको ही गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, गुणनखंड किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। मतलब गुणनखंड संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं में उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे उस संख्या की गुणनखंड संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता दूं कि जैसे कोई संख्या 20 है, ठीक है, तो इस 20 संख्या में 1 का भी भाग चला जाता है 20 बार, 2 का भाग 10 बार, 4 का भाग 5 बार, 5 का भाग 4 बार और 10 का भाग 2 बार और 20 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, अतः जो 1, 2, 4, 5 और जो 20 तक ये जो संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, इसकी गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको बताऊं, इसी प्रकार 12 का गुणनखंड। ठीक है, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, इसी प्रकार 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 3, 5 और 15। ठीक है, 15 क्या है कि एक तो 1 से डिवाइड होगी, एक 3 से, एक 5 से और एक 15 से। ठीक है, इसी प्रकार 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड क्या होता है कि यह 1 से डिवाइड होगी, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से और 24 से डिवाइड हो जाएगी। 48 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ठीक है, सर्वसंभव गुणनखंड। ठीक है, सर्वसंभव गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है, सर्वसंभव गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कि किसी संख्या के सभी संभव गुणनखंडों के समुच्चय को, ठीक है, कोई संख्या है उसके जो कितने संभव समुच्चय हैं गुणनखंडों के, उनको सर्वसंभव गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, इन गुणनखंडों के अलावा उस संख्या में किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। मतलब जो सर्व संभव गुणनखंड हैं उनके अलावा उस संख्या में और किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपन देखेंगे कि 24 का गुणनखंड, तो 24 के गुणनखंड में 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, फिर 5 का नहीं जाएगा, 5 का 24 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में संख्या आएगी, फिर 6 का जाएगा, फिर 7 का नहीं जाएगा, फिर 8 का जाएगा, 9 का, इस प्रकार से 12 और 24 का जाएगा। ठीक है, तो सर्वसंभव गुणनखंड से आप क्या समझे कि ये वे संख्याएं होती हैं जिसमें किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो 24 में केवल इन्हीं का पूरा पूरा भाग जाता है। अतः 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 जो संख्याएं होती हैं वो सर्वसंभव गुणनखंड होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सर्वसंभव गुणनखंड होती हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं उदाहरण के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो उदाहरण है, ठीक है, इस उदाहरण से अपन क्या देखेंगे, उदाहरण नंबर फर्स्ट में, ठीक है, 36 और 60 के संभव गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें मैं आपको बताऊं कि 36 और 60 के संभव जो गुणनखंड हैं वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 36 के जो सर्वसंभव गुणनखंड हैं वो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18। ठीक है, 60 के जो सर्वसंभव गुणनखंड हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 60। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हों तो वे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है उसके जितने भी जो गुणनखंड हैं वो अभाज्य संख्याएं हों, ठीक है, तो वो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के अनुसार 12, 15, 24, 36,
48, 64, 81 और 100 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो क्वेश्चन के अनुसार आपको बताना है 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 12 हो गई। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं तो 3 का भाग गया, फिर 5 शेषफल बचा तो 5 में 5 का भाग गया। इस प्रकार से 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 36 के अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 × 2 × 3 × 3। 48 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, इस प्रकार 24 के, ठीक है, 24 में सम संख्या है इसीलिए 2 का ही पूरा भाग जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई संख्या आएगी नहीं। 81 में 3 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 100 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 × 2, 4, 4 × 5, 20, 20 × 5 = 100। ठीक है, इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए भाजकता के नियमों के अनुसार, ठीक है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसका उसमें पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, इसमें पूरा भाग चला जाता है, उसका भाग देते चले जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि उसमें अभाज्य संख्या शेष नहीं रह जाए। मतलब क्या होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि भागफल की अभाज्य संख्या नहीं रह जाए। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी? पहली क्या है, दी गई संख्या में सर्वप्रथम 2 का भाग देते हैं। जैसे आपको कोई भी संख्या दी गई है उसमें पहले 2 का भाग देंगे। ठीक है, यदि 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग नहीं जाता है 4 का भाग दीजिए, 4 का नहीं जाता है 5 का दीजिए, 6 का, 7 का। ठीक है, जब तक देते जाते हैं तब तक उसमें अभाज्य संख्या नहीं आए। ठीक है, फिर उसके बाद में पहले में जो प्राप्त भागफल होता है उसमें पुनः यही भाग की क्रिया दोहराते हैं। जो फर्स्ट वाला आंसर है उसमें उसी प्रकार से दोबारा अपनाते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में उक्त पहला और दूसरा जो क्रियाएं अपन ने करी हैं, ठीक है, ये जब तक चलती हैं जब तक वहाँ पर शेषफल अभाज्य संख्या नहीं रह जाए। या तो उसमें पूरा भाग जाना चाहिए या फिर उसमें कोई शेषफल रहना चाहिए। ठीक है, और शेषफल कैसा रहना चाहिए, जिसमें अपन भाग बिल्कुल नहीं दे सके, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भाज्य नहीं हो सके किसी भी संख्या से। ठीक है, इसमें जैसे उदाहरण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब जैसे 64 में अपन 2 का भाग देंगे, सबसे पहले छोटी संख्या है तो 32 आया। ठीक है, 32 में अपन 2 का भाग देंगे तो 16 आ गया, 2 का देंगे 8 आ गया, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का देने के बाद में 1 होगा। अब इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 64 का हो गया। इसी प्रकार अपन देंगे 140। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, 140 में 2 का भाग दिया 70 आया। ठीक है, 70 में 2 का भाग दे दिया क्योंकि सम संख्या 2 का भाग जा रहा है। 70 में 35 आ गया। अब 35 में अपन ने 5 का भाग क्यों डायरेक्ट दिया, क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 35 में 5 का गया। ठीक है, 5 का भाग गया तो 7 बार। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनके गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाएं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें जैसे कोई भी गणित की संख्या है, ठीक है, उसके बाद उसको किसी भी मल्टीपल संख्या से गुणा किया जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं की तरह बीजीय पदों के भी गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जैसे गुना की कोई संख्या हो गई, ठीक, गणित की कोई संख्या हो गई, उसके बाद साथ में एक्स वाई ए बी सी डी कोई भी चीज़ें गुना के रूप में हैं, प्लस के रूप में इस पद में। ठीक है, 7xy गुणनखंडों, ठीक है, 7, x, y से बनाए। ठीक है, ये किस किस से बनाए, ठीक है, 7xy जो गुणनखंड है वो 7x और y से बनाए। ये 7xy के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, ये 7xy के अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार क्या होगा, 5x का भी अखंडनीय रूप 5 × x, मतलब 5 को किससे गुना किया गया है, 5 × x, मतलब x से इसको मल्टीपल करके बीजीय व्यंजक बनाया गया है। ठीक है, एवं 6x + y + 8xy के अखंडनीय गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, कॉमन 6 और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर ले लिया अपन ने, तो 6xy का 3xy हो गया, 8xy का 4xy हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया।
ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। तो 12a² प्लस 15ab², ठीक है। ये संख्या आपको दी गई है, ठीक है। इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे कि 12a² प्लस 15ab², ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे अपन गुणनखंड के लिए। तो 12 और 15 में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया, क्योंकि 3 का भाग 12 में भी चला जाता है और 15 में भी। 2 लेते अपन, बट 2 क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि 12 में तो 2 का भाग 6 बार चला जाएगा, बट 15 में नहीं जा पाएगा, इसकी वजह से 3 ले लिया। a², यहाँ पर a है तो a की एक वैल्यू ले ले, ठीक है। b और b² हैं तो इसकी b की एक वैल्यू ले ले, ठीक है। और बाकी का जो 4a + 5b है वो शेष रह गया। उदाहरण नंबर 2, 10x² - 18x³ प्लस 14x⁴ का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, x² को कॉमन ले लिया। 10, 18 और 14 जो है इसमें से कॉमन क्या आया, 10, 18 और 14 में से कॉमन क्या आएगा, 2, क्योंकि तीनों में 2 का पूरा भाग जा रहा है। तो 2 का भाग देने पर ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये -9x हो गया प्लस 7x² हो गया, ठीक है। या अपन क्या बोलेंगे इसको, ये सबसे पहले x² की घात को ले लेंगे इधर से, 7x² हो गया। फिर उसके बाद में -9x हो गया, फिर 10x इधर से, ये 2x² कॉमन ले लिया तो +5 हो गया, ठीक है। इसके अलावा 6xy - 4y प्लस 6 - 9x के गुणनखंड हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, 6xy हो गया -9x, ठीक है, -9x -4y प्लस 6, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें से कॉमन आ रहा है x, ये x कॉमन ले लिया। 3 और 6 और 9 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा अपना 2y, ठीक है, -3, ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 और 6 में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद में 2 दूनी 4, तो 2y ये बच गया, ये माइनस का 3 बच गया, क्योंकि माइनस का अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। तो इसके अनुसार फिर ये इसके कितने आ गए गुणनखंड, 2y - 3 और 3x - 2। समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, बीजीय व्यंजकों का विभाजन, मतलब जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका विभाजन, उनमें कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग देना, ये 3 प्रकार से बीजीय व्यंजकों में भाग दिया जाता है, ठीक है। एक पदीय व्यंजक होता है उसमें एक पदीय व्यंजक से भाग देते हैं, ठीक है। बहुपदीय व्यंजक जो होता है उसमें एक पदीय व्यंजक से भाग देते हैं, और बहुपदीय व्यंजक में बहुपदीय व्यंजक का भाग दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग देना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक पदीय व्यंजक 6a² हो गया, ठीक है। इसमें 2a का भाग देंगे अपन, ठीक है। तो वो कैसे देंगे, 6a² के गुणनखंड करेंगे अपन। 6a² कैसे मिलकर बनाएं, कि 6 को 2 × 3 ये हो गया, a² को a × a लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये 2a हो गया × 3a हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड किया 2a से, ठीक है। तो 2a से 2a अपना कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा, 3a, ये 3a इसका आंसर हो गया। अब इसमें क्या है कि 3a भागफल आएगा, ठीक है। अब भाज्य 6², भाज्य कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक है। जिस संख्या में अपन भाग देते हैं वो संख्या होती है भाज्य संख्या, ठीक है। भाजक क्या कहलाता है, जिस संख्या में अपन भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग जिस संख्या में दिया जाता है वो भाजक संख्या होती है, ठीक है। भागफल क्या आता है, जो भाग देने के बाद में जो आता है, ठीक है, जो बचता है उसको शेषफल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर शेषफल 0 है, ठीक है। भागफल क्या है, 3a है। इसी प्रकार से बहुपदी व्यंजन में एक पदी से भाग देना, ठीक है। बहुपदी व्यंजक से इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आएगा, जैसे संख्या दी गई है क्यूब में 4a³ प्लस 5a² प्लस 6a, इसमें 2a का भाग देना है। मतलब ये जो बहुपद व्यंजक हैं, ठीक है, बहुपद का मतलब है इसमें 1 2 3 पद हैं इसमें, ठीक है। 4a³ अलग है, 5a² अलग है, 6a अलग है। अब इसमें 2a का भाग देंगे अपन, एक पद का भाग देंगे, तो कैसे दिया जाता है, इसके डिवाइड कर लो आप, ठीक है। 4a³ को डिवाइड करेंगे तो 2a × 2a², 5a² को 5a², 6a को 2 × 3 के रूप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसका डिवाइड कर लेंगे अपन,
तो क्या करेंगे 2a इंटू 2a का स्क्वायर अपॉन 2a, इसको अलग अलग कर लेंगे अपन, ठीक है। अलग करने के बाद में 5a स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा यहाँ पे, 2a इंटू 3 अपॉन 2a, ठीक है। अब ये 2a से इस 2a को काट देंगे तो 2a स्क्वायर ये वाला बच गया अपना, ठीक है। उसके बाद में 5a स्क्वायर, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है a से ये कट गया, इसका जो स्क्वायर वो कट गया तो 5 अपॉन 2 बच गया, प्लस 2a से ये 2 गया, ठीक है। तो क्या बचा, 3 बचा, 3 यहाँ पे आ गया, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य ये संख्या है, ठीक है, 4a³ प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6a, ठीक है। और भाजक कौन सी संख्या है, 2a, जिसका भाग दिया जाता है, ठीक है। और भागफल यहाँ पर ये आया है, ठीक है। उसके बाद में बहुपदीय व्यंजक में बहुपद व्यंजक का भाग देना, ठीक है। इसमें बहुपदीय व्यंजक में इसका भाग दिया तो क्या हुआ, जैसे कि x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 80, ठीक है, ये बहुपद व्यंजन है। इसमें 5x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, ये बहुपद हो गया, इसका भाग दें, ठीक है। तो इसका भाग कैसे देंगे, 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। यहाँ से ये 5 को बाहर ले लिया, इसको ये कॉमन था, ठीक है, अपॉन 5x इंटू एक्स प्लस 4, ये डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, 5x एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में खुलेगा ये, तो x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5x इंटू एक्स प्लस 4। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप में 5x ऐसे कैसे, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अपन सूत्र जानते हैं, a प्लस बी, ठीक है, x प्लस 4 इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस 4, इसके अनुसार फिर बराबर, ठीक है, अपॉन 5x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। 5x से 5x गया, ठीक है, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी संख्या क्या आई, x माइनस 4, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, बीजीय व्यंजकों का विभाजन या भाग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बीजीय व्यंजक बहुपद कैसे आएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 80, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बहुपद है, इधर ये भी बहुपद है, तो बहुपद का बहुपद में भाग दिया, ठीक है। तो आपने सीख लिया। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है।